नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 26,000 शिक्षक नियुक्ति के बारे में कुछ बातें करेंगे। जो मुख्य बातें निकल कर आ रही है, क्या उसकी संभावनाएं हैं, क्या उससे आगे होने वाला है, या फिर ये सिर्फ एक हवाबाजी है। इन सारी चीज़ों को हम लोग बिंदुवार चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले जो नए अभ्यर्थी हमें देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। हम पल पल के अपडेट शिक्षक नियुक्ति से लेकर आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत दिनों से ही सरकार 26,000 शिक्षक नियुक्ति के बारे में बार बार अपने बयान देती आई है या बयान दे रही है। सरकार के द्वारा बयान दिया जाता है कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम आपातकालीन सत्र बुलाएंगे, हम विधानसभा सत्र बुलाएंगे और साथ ही हम शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे और शिक्षा की जो गुणवत्ता है उस पर हम लोग बहुत ज्यादा कार्य करेंगे और शिक्षक की नियुक्ति करेंगे। देखिए, वर्तमान परिस्थिति जो है, सरकार के पास शिक्षकों की भारी कमी है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो के कस्तूरी रंगन के द्वारा ड्राफ्ट किया गया है, इसको सरकार को लगाना पड़ेगा। ये एक मजबूरी है। अगर वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सरकार लगाती है तो निश्चित तौर पे शिक्षक की जो कमी है उसको पूरा करना पड़ेगा। तो सरकार जो है वो बाध्य है शिक्षक नियुक्ति करने के लिए। शिक्षक नियुक्ति तो 100% होगी, चाहे थोड़ा देर लेट सवेर ही हो सकती है कि लेट हो, लेकिन शिक्षक नियुक्ति होगी। सरकार जैसे कहती है हम 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, पहले चरण में 26,000 और आगे के चरणों में बाकी के 60,000 और किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो है 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति तो होगी। इसमें से जो जेटेट 2016 के अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने जेटेट 2016 पास किया है, उन्हें मौका मिलेगा, उनको प्राथमिकता मिलेगी। क्योंकि सरकार पहले से कह रही है और सरकार का अभी का जो स्टेटमेंट है या अभी का जो स्टैंड है वो स्टैंड यही है मित्रों कि सरकार पहले 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति करेगी, जिसमें जेटेट 2016 वाले को मौका मिलेगा, क्योंकि इनको अभी तक एक भी मौका नहीं मिला है। जबकि जेटेट, इसके पहले जो फर्स्ट जेटेट हुई थी उनकी नियुक्ति हो चुकी है, कुछ छात्र उनके बचे हुए हैं, वो तो रहेंगे ही, लेकिन जेटेट 2016 वालों के साथ पूरी अन्याय हुआ है, क्योंकि इन लोगों को जेटेट लेने के बाद कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक झारखंड सरकार शुरू नहीं की है। अब बात रहती है कि सर नियुक्ति कब तक होगी। तो देखिए, अभी तो नियुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी पंचायत इलेक्शन है, पंचायत चुनाव की वजह से चीजें डिले होंगी और सरकार इसको थोड़ी सी और लेट कर रही है। लेकिन इतना जानकर आप रखिए कि नेक्स्ट इलेक्शन से पहले ही, मतलब 2024 के इलेक्शन से पहले ही 26,000 शिक्षक की नियुक्ति कर ली जाएगी। इस नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही आने वाले जो 60,000 और नियुक्ति है उसकी भी नोटिफिकेशन 2024 इलेक्शन से पहले आएंगी और उसका जो परीक्षा है वो इलेक्शन के बाद होगी। आप समझ ही सकते हैं, अगर हम सरकार पे आए तो परीक्षाएं लेंगे, वैकेंसी कंटिन्यू चलेगी। अगर सरकार पे नहीं आए तो वैकेंसी जाएगी। जैसे हमारे अभी पंचायत सचिव मित्रों के साथ हुआ, बहुत सारे वैकेंसियों को कैंसिल कर दिया गया, जिसका एग्जाम नहीं लिया गया। तो इस तरह की जो समस्याएं आई, ये मूल रूप से सरकार जानती है। सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है और सरकार वोट बैंक की राजनीति करेगी भी, क्योंकि अभी वर्तमान में जो परिस्थिति बन रही है, सरकार 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति करके गेंद अपने पाले में चाहती है। साथ ही इलेक्शन जीतने के लिए वे जो 2016 के बाद प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, 2016 के बाद बीएड या फिर डीएलएड किए हुए हैं, तो वैसे अभ्यर्थी इनसे रूठेंगे जरूर, 110% रूठेंगे। तो उनको मनाने का क्या तरीका है कि इलेक्शन से पहले और एक फेज में 30,000 या 32,000 शिक्षकों की नियुक्ति का नोटिफिकेशन दे दिया जाए और उसकी परीक्षा आपका इलेक्शन के बाद कराई जाए। अगर आप हमें वोट दिए, हम फिर से जीते तो नियुक्ति प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहेंगी। अगर नहीं जीते तो फिर ये वैकेंसी कैंसिल होगी। फिर आने वाली जो अगला सरकार होगी, भावी सरकार होगी, वो क्या करेंगी, उसके भविष्य पर संशय लगा रहेगा। तो ये एक दूसरा परिदृश्य बनती है। अब जो हम लोग मेन टॉपिक पे बात कर रहे थे कि 2016 टेट पास अभ्यर्थियों के साथ क्या हो रहा है, तो टेट पास 2016 के जो जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। आप लोगों का सुपर टेट का एग्जाम लिया जाएगा, मतलब आपकी जो शिक्षक नियुक्ति है वो अब जेएसएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और उस जेएसएससी के एग्जाम कंडक्ट करने पर जो की मेधा सूची बनेगी, आप जितने मार्क्स लाएंगे उसके आधार पर आपकी नियुक्ति होगी। तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए। आपकी जो परीक्षा है वो 300 नंबर की होगी, 300 मार्क्स की होगी, जिसमें से 100 मार्क्स आपके क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा से रहेगी।
क्षेत्रीय भाषा या फिर जनजातीय भाषा का 100 नंबर रहेगा। और वो 100 नंबर किस पोर्शन से उठाया जाएगा, तो वो 100 नंबर जो आपने टेट में अपने जो क्षेत्रीय भाषा रखा था उस भाषा को लेकर आपको सुपर टेट में उसी भाषा का परीक्षा 100 मार्क्स का देना पड़ेगा। बाकी जो 200 मार्क्स रहा उसमें मैथ पूछे जाएंगे, साइंस पूछे जाएंगे, ईवीएस पूछे जाएंगे, हिंदी पूछे जाएंगे, इंग्लिश पूछे जाएंगे, पेडागोजी पूछे जाएंगे। तो ये जो सेक्शन 1 शिक्षक नियुक्ति में जो आपकी टैट की सिलेबस है, तो टैट की सिलेबस को फॉलो किया जाएगा। साथ ही क्षेत्रीय भाषा जो है, जो आपने टैट पे रखा था, जेटेट में जो आपने क्षेत्रीय भाषा रखा था उसी का 100 नंबर का आपको परीक्षा देना होगा सुपर टेट में। और साइंस वाले के लिए साइंस रहेंगी और सोशल साइंस वाले के लिए सोशल साइंस रहेंगे 6 to 8 के लिए, है ना। 1 to 5 का तो सिलेबस वही रहेगा, मैथ, इंग्लिश, साइंस, ईवीएस, पेडागोजी जो भी है। और क्षेत्रीय भाषा 100 नंबर का, तो टोटल आपको 300 मार्क्स की परीक्षा होगी। यहां तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब बात आती है कि 2016 टेट पास अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए। हमने पिछले लगातार वीडियोस बनाई है और उसमें आप लोगों का बेहतरीन प्यार भी मिला था। आप लोगों ने, बहुत दोस्तों ने इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया था उस वीडियोस को, बहुत सारे लोगों ने उस वीडियोस को देखा था। अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन में मैं उस वीडियोस को दे दूंगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसके जाकर आप देख सकते हैं उसे। उसमें हमने कहा था कि आपकी जो है 2012 के नियमावली के आधार पर 2016 की टेट परीक्षा हुई थी। तो उस समय 2012 के नियमावली में प्रावधान था कि आपका जो नियुक्ति होगी वो मेरिट लिस्ट के सिस्टम से होगा, मेधा सूची के आधार पर होगा। मेधा सूची आपकी एकेडमिक मार्क्सों को जोड़कर, टैट की जो मार्क्स है उसको जोड़कर निकाला जाएगा और सीधी नियुक्ति होगी, ना कि कोई परीक्षा होगी। ये कैंपेन हमने चलाया था कि आप लोग आंदोलन कर सकते हैं सरकार के खिलाफ, शांतिपूर्ण रूप से अपने आंदोलन को चला सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं कि हमारी जो जेटेट 2016 है वो जेटेट नियमावली 2012 के आधार पर हुई है, तो आप हमारी परीक्षा नहीं ले सकते। जो पूर्व में जो नियुक्तियां हुई है जिस आधार पर, उसी आधार पर हमारी नियुक्ति होनी चाहिए। परंतु आप लोगों ने ऐसा कोई भी अपना एफर्ट्स अभी तक नहीं दिखाया, और जरूरी है, आपको दिखाना चाहिए था। अभी भी चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सरकार पर प्रेशर बना सकते हैं, सरकार को झुका सकते हैं। अगर आप संगठित होकर लड़े तो यह संभव है और आपका जो नियुक्ति है वो मेरिट लिस्ट सिस्टम से हो सकती है। परंतु सरकार के द्वारा सुपर टेट की सारी जो ढांचा है, खाका तैयार कर ली गई है, उसके सिलेबस भी लगभग फाइनलाइज होने पर है, उसकी पूरी नियमावली बन चुकी है। तो आपकी जो पूरी अब सिनेरियो बन रही है, उस पूरी सिनेरियो में दूसरा कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं दिख रहा है जहां पे आपको कोई भी दिक्कत हो। तो यहां तक कि 2016 जेटेट के जो अभ्यर्थी हैं वे लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। आप लोग अपने आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं, ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज होगी। दूसरी सबसे चीज है कि अभी नए अभ्यर्थी जो 2016 के बाद प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, उनके लिए सरकार अभी जेटेट लेने के बारे में नहीं सोच रही है। तो अभी जेटेट की परीक्षा भी वर्तमान में हो सकता है कि नहीं हो। जो जेटेट 2016 के अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी 26,000 शिक्षक नियुक्ति में, और हो सकता है कि आने वाले जो 30,000 और आएंगे, मतलब 60,000 सीट क्रिएट किए जाएंगे जो सरकार के द्वारा कही गई है, उससे पहले जेटेट 2022 कंडक्ट कराया जा सकता है। वो आपके लास्ट में, ये दिसंबर के आसपास ये परीक्षाएं जेटेट होने की संभावनाएं सरकार सितंबर कहती है, लेकिन सितंबर तक संभव नहीं है। तो आप लोग मोटे मोटे चीजों को समझ चुके हैं, इसमें आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आती है, तो क्या सर झारखंड में सीटेट को अलाउ किया जा सकता है? ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि झारखंड में सीटेट को अलाउ किया जाएगा। एक आधार बनती है, अगर लगातार सरकार जेटेट की आयोजन नहीं करती है तो हाईकोर्ट ये आदेश देने के लिए बाध्य है कि सेंट्रल की जो टीचर एबिलिटी टेस्ट लिया जाता है सीटेट को आप मान्यता दे सकते हैं, क्योंकि बिहार में इसी के तर्ज पर सीटेट को मान्यता दिया गया है, क्योंकि वहां पे बिहार टेट की परीक्षाएं लंबे समय तक नहीं ली गई थी और सीटेट को वहां पे वैलिड कर दिया गया था। तो यहाँ पे एक चीज आपका सिनेरियो बन सकता है, अगर सुपर टेट लेती है सरकार, हो सकता है कि जो सीटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनको मौका मिल सकता है। ये अभी तक कंफर्म नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये कंफर्म नहीं है, फाइनलाइज नहीं है। ये तो जो पूरी नियमावली आएगी या फिर नोटिफिकेशन आएगी तभी हम इसको क्लियर कर सकते हैं। अभी तक हमें ऐसे कोई भी ऑफिशियल सूचना नहीं आई है कि सीटेट को अलाउ किया जा रहा है, अभी इसकी कोई सूचना नहीं है। तो हो सकता है सीटेट को अलाउ कर दिया जाए, तो सीटेट में वैसे अभ्यर्थी ही भाग ले पाएंगे जो झारखंड के मूल निवासी हो या फिर जिन्होंने अपना 10th और 12th झारखंड से किया है। साथ ही वो 10th 12th अगर झारखंड से नहीं किए हुए हैं तो वो
झारखंड के आरक्षण नीति से आच्छादित हैं, है ना। मतलब जो भी आपका परीक्षा जेएसएससी का परीक्षा संचालन नियमावली है, जिसमें 10th 12 को मैंडेटरी किया गया है जनरल कैटेगरी के लिए और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए इसको शिथिल रखा गया है। तो वैसे अभ्यर्थी जो सीटेट क्वालिफाई किए हैं, जिसने 10th 12 झारखंड से किया है या फिर वो आरक्षण नीति से आच्छादित है, हो सकता है कि उनको मौका मिले आपका शिक्षक 26,000 शिक्षक नियुक्ति में, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं है। इन लोगों ने भी केस कर रखा है। एक धड़ा जो है वो सीटेट को वैलिड कराने के लिए केस किया हुआ है, एक जो धड़ा है वो जेटेट 2022 कंडक्ट कराने के पश्चात शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो, इस पर भी केस किया जा रहा है। हम लोग सभी चीजों पर नजर बनाए हुए हैं, जैसे भी कोई भी न्यूज आती है, पल पल की अपडेट आती है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। आई होप आप लोग चीजों को समझ पाए होंगे, सारी जो सिनेरियो है अभी तक की आप लोग समझ पाएंगे, क्योंकि ये जो अभी बयान आई है सरकार की 26,000 शिक्षक नियुक्ति को लेकर, तो ये आपका पंचायत चुनाव का असर है और इसमें भी थोड़ी सी विलंब होगी। आप लोग इसमें गांठ बांध लीजिए मन में कि ये तो चुनावी स्टंट है और आने वाले चुनाव से पहले आपकी नियुक्ति कंफर्म है, कर ली जाएगी और सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको भी लगाएंगी। झारखंड में ऐसी खबर आ रही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगाने के लिए झारखंड सरकार काम कर रही है। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।